नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। रचनात्मक चिंतक संसार पर राज करते हैं। वे दूसरे लोगों के लिए सहायक लक्ष्यों तक जाने के लिए निरंतर, तीव्र और बेहतर उपायों की तलाश करते हैं। ऐसे लोग ही मानव जाति की प्रगति के इतिहास में आने वाले बड़े परिवर्तनों और आविष्कारों के उत्तरदायी होते हैं। वे जानते हैं कि कभी-कभी केवल एक उपाय ही किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता है। वहीं दूसरी ओर यांत्रिक सोच कट्टर और कम लोचयुक्त होती है। इस सोच को रखने वाले किसी दूसरे तरीके से सोचना ही नहीं चाहते। यांत्रिक सोच के बीच हमारी असफलता का भय, भूल होने का भय तथा समय व धन खोने का भय भी शामिल होता है। इसके साथ ही लोगों से मिलने वाली निंदा व अस्वीकृति का भय तो होता ही है। कुछ ऐसा करना जो कारगर ना हो, इस बात को सोचकर ही भय होने लगता है। गरीब सोच रखने वाले लोग काले और सफ़ेद के सिवा कुछ और सोच ही नहीं सकते। वे हाँ बनाम ना या ऊपर बनाम नीचे के अलावा कुछ और नहीं सोचते। जब किसी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं तो उन्हें केवल एक ही तरीका दिखाई देता है। जब भी कोई चुनौती या संकट सामने आता है तो उन्हें साइकोक्लोरिसिस का हो जाता है। इसके अनुसार उनके रवैयों में अजीब सा कड़ापन आ जाता है। वे होम्योस्टेसिस के शिकार हो जाते हैं, जिसके अनुसार उनके भीतर निरंतरता का अभाव हो जाता है। वे अपने ही आरामदायक घेरों में उलझकर रह जाते हैं। वे किसी भी नए या अलग तरह के काम से बैर रखते हैं, उससे भयभीत रहते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी दशा में सुधार भी स्वीकार नहीं होता। पर आप उनमें से नहीं हैं। आपके पास इतनी रचनात्मकता संभावना है जो आपकी अपेक्षा से 100 गुना अधिक है। आप अपनी रचनात्मक क्षमता का जितना अधिक उपयोग करते हैं, आप उसका उतना अधिक प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप कुछ नया सोचते हैं तो आपकी रचनात्मकता में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। कहा जाता है कि हर बालक जन्म से ही बुद्धिमान होता है। उसे आजीवन अपनी क्षमता व योग्यता बढ़ाने के अवसर मिलते हैं। जीवन और कार्य क्षेत्र में रचनात्मकता को ही सफलता या असफलता का घोतक माना जा सकता है। आप जितने अधिक रचनात्मक होंगे, आपको जीवन, कार्य क्षेत्र और अपने आसपास सुधार के उतने ही बेहतर उपाय मिल सकेंगे। कोई एक अच्छा उपाय ही आपके जीवन की दिशा में बेहतरी के लिए बदलाव ला सकता है। आप रचनात्मकता को कैसे पहचान सकते हैं? रचनात्मक लोग कौतूहल रखते हैं। वे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते। दरअसल अगर आपको सही जवाब देने वाले मिल जाएं, तो आप अपने सवाल पूछकर ही रचनात्मक बन सकते हैं। इस तरह आप ऐसी बहुत सारी जानकारी जमा कर सकते हैं जो आपको अपने आसपास के माहौल से नहीं मिल रही थी। सदियों से जीनियस लोगों की खूबियों पर अध्ययन होते आए हैं। उन्होंने पहला तथ्य यह खोज निकाला कि बुद्धि का संबंध उनकी IQ या स्कूली योग्यता से नहीं था। कई जीनियस तो ऐसे थे जो बुद्धि के मामले में औसत से भी कम थे। जीनियस वो श्रेष्ठ सोच का संबंध इंसान के रवैये और जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए रखी जाने वाली पहल से जोड़ा जा सकता है। ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ जीनियस के भीतर 3 तरह की खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। वे हर समस्या या चुनौती का सामना खुले दिमाग से करते हैं। वे नई खोज और अन्वेषण के लिए बच्चों जैसा कौतूहल रखते हैं। नए और विभिन्न पहलुओं के लिए आपका दिमाग जितना खुला होगा, आप जीवन में विभिन्न परिस्थितियों के लिए उतने ही ग्रहणशील होते जाएंगे। आपकी नई अंतर्दृष्टि व सोच आपको आपके आरामदायक घेरे से बाहर ले जाएगी और आप
सीमित सोच से बाहर निकलकर सोच सकेंगे। दूसरी बात, जीनियस सावधानी से हर समस्या के पहलू का विश्लेषण करना चाहते हैं। वे सीधा नतीजों पर आना पसंद नहीं करते। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े जमा करना भाता है। वे हर चरण के अंत में अपने हाथ आए नतीजों का विश्लेषण करते हैं। वे आसानी से किसी फैसले पर नहीं पहुंचते। वे सदा इस संभावना के लिए तैयार रहते कि हो सकता है कि उनकी सोच या आइडिया अच्छा या बेहतर ना हो। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि अगर कोई आपातकाल विपदा आ जाए जिसमें 60 मिनट में धरती तबाह होने वाली हो, उन्हें समाधान करने को कहा जाए तो वे क्या करेंगे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं पहले 59 मिनट में सूचना जमा करूंगा और आखिरी मिनट में हर संभव उपाय से अपनी समस्या को हल करूंगा। वर्तमान व्यवसाय जगत में नए उत्पाद विकास के दौरान आप ग्राहकों के साथ जितना अधिक बिताते हैं, आपको अपने उत्पाद और सेवाओं के बारे में उतनी ही बेहतर जानकारी मिलती है। इस तरह आपके लिए प्रतिस्पर्धी बाजार में उतरना और भी आसान हो जाता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।